हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, डॉक्टर के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य प्रभु यीशु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी, आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर जीवन के लिए, इन अनमोल प्राणों के लिए, सांसों के लिए प्यारे प्रभु जी, जो आप हमें प्रतिदिन देते हैं पिता। मुझे, मेरे परिवार को, इस प्रार्थना सुनने वाले भाई बहनों को, मेरे सभी सब्सक्राइबर को, मेरे प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए, सेफ रखने के लिए प्यारे पिता, प्रतिदिन के लिए पिता परमेश्वर रक्षा सुरक्षा करने के लिए, आपकी प्रेम, आपकी करुणा, आपकी दया के लिए पिता, जो हम पर नित्य प्रतिदिन बनती है प्यारे प्रभु जी, अपनी आग के पुतले की तरह हमारी रक्षा सुरक्षा करने के लिए पिता, हमें, हमारे परिवार को पिता, प्रियजनों को अपने सुरक्षा के वाड़े में रखने के लिए प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में स्वर्गीय पिता, मैं आपके पावन चरणों में आती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ, इस समय जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुनने हैं प्यारे प्रभु जी, आप उन्हें अपनी आशीषों का दुगना मस्सा प्रदान करें, अपनी रूह का ताजा मस्सा प्रदान करें पिता परमेश्वर। उनकी हर एक चिंता, परेशानी, दुख, मुसीबतों को जो उन पर हैं पिता, उनकी ओर दृष्टि करे, उन्हें चंगाई, छुटकारा और आशीष प्रदान करे यीशु के नाम में। प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना को पूरा सुनिएगा, केवल 10 मिनट परमेश्वर को दीजिएगा, वो आपको जीवन देगा और आपको बहुतायत का जीवन देगा। आज हम प्रार्थना करेंगे उन भाई बहनों के लिए जो किसी दुख के गड्ढे में, बीमारी के गड्ढे में, कर्ज के गड्ढे में, समस्याओं में, चिंताओं में, धागे तावीजों में या कराए धराए की गंदी आत्माओं में, शैतानी आत्माओं में पड़े हुए हैं, जो बीमारियों में, लाचारियों में, समस्याओं में पड़े हुए हैं। हम उन भाई बहनों के लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे तो प्रभु उनको आज़ाद करेगा। और प्रार्थना करने से पहले प्रभु के वचन को सुनेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन ही है जो हमारा रोज का मन्ना है, जो हमारी स्वर्गीय रोटी है, जो हमारा जीवन का जल है, जो हमारी जीवन की ज्योति है, जो हमें चंगा करता है, जो हमें हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त रखता है, जो हमें हर प्रकार के गड्ढे से बाहर निकालता है, चाहे वो कोई भी गड्ढा हो। तो आइए हम प्रभु का वचन सुनते हैं। जिन भाई बहनों के पास बाइबल हो वो बाइबल को मेरे साथ खोल ले और पढ़े, और जिनके पास बाइबल नहीं है वो ध्यान से परमेश्वर का आदर करते हुए परमेश्वर के वचन को सुने और फिर उसको प्रार्थना में मांगे, उस वचन से प्रार्थना करें, प्रभु आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। आज का वचन है मत्ती की किताब, उसके 11 का वचन 28, वचन 29 और वचन 30। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। धन्यवाद प्यारे सामर्थी स्वर्गीय पिता, जलाली अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, आज अपना वचन भेजकर मेरे प्यारे भाई बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर इनके विश्वास के अनुसार फल दे यीशु मसीह के नाम में। पिता आज का वचन इन भाई बहनों के जीवन में 100 गुना फल लाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा, सहायक आत्मा, मदद करना, सहायता करना यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक बात आप ध्यान से समझ लो, यदि आप प्रभु पे भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो आज प्रभु आपको आपके हर गड्ढे से बाहर निकालेगा। चाहे वो बीमारी का हो, चाहे वो कर्ज का हो, चाहे वो आपकी दुर्बलता हो, चाहे वो लड़ाई झगड़ों का हो, चाहे वो किसी भी समस्या का हो। आप कामयाब होना चाहते हैं मगर नहीं हो रहे हैं, चाहे वो शैतानी आत्माओं के गड्ढे में आप पड़े हुए हो, मेरा प्रभु यीशु मसीह ही है जो आपको हर गड्ढे से बाहर निकाल सकता है। प्रभु का ये सामर्थ्य वचन, इस वचन जो प्रभु ने ये दिया है, अभी वचन से प्रभु हमसे बातें कर रहा है कि हे मेरे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हमारे ऊपर बहुत सारे बोझ हैं, कर्ज का बोझ है, बीमारियों का है, चिंताओं का है, परेशानियों का है, बच्चों को लेकर के कामकाज नहीं चल रहे हैं, आशीष नहीं मिल रही है, बरकत नहीं मिल रही है, हम जितना भी कमाते हैं पता नहीं कहाँ जाता है, हम चंगे होना चाहते हैं पर बीमार होते रहते हैं, प्रार्थना विनती निवेदन भी करते हैं फिर भी हम उतनी समस्याओं में पड़ते जाते हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं। इन सब जितना भी बोझ आज शैतान आपके ऊपर डाल रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मेरा प्रभु यीशु मसीह उन सभी बोझों से आपको विश्राम देने वाला है। आपके सभी बोझ अपने ऊपर लेगा, आपकी सभी चिंताएं अपने ऊपर लेने वाला है, क्योंकि प्रभु का वादा है। प्रभु कहता है हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आना चाहिए। मेरे प्रियजनों, जब आप प्रतिदिन प्रार्थना करते हो तो अपनी प्रार्थना में परमेश्वर को सब कुछ समर्पित करें और प्रभु यीशु मसीह को अपना दुख बताएं,
वो आपका सहायक है, वो आपका दोस्त है। प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, क्योंकि दोस्त जानता है कि उसका स्वामी क्या करने वाला, उसका दोस्त क्या करने वाला है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें दास नहीं, हमें अपना दोस्त समझा है। इसलिए प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह से अपनी बीमारियों के बारे में, समस्याओं के बारे में, चिंताओं के बारे में प्रभु को समर्पित करो और प्रभु से सलाह मांगे। अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी है। वो अपने तरीके से आप सबको चंगा करेगा। केवल परमेश्वर को अपना बोझ दीजिए, अपनी बीमारी दीजिए, अपनी चिंताएं दीजिए और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिए। कभी कभी क्या होता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि जब हम इतनी चिंता और परेशानियों में पड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम प्रभु के वचन से हट जाते हैं, उसकी आज्ञाओं से, उनकी जो विधि है उनसे हट जाते हैं। प्रभु कहते हैं कि क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा मिलेगी। कभी कभी क्या होता है कि हम क्षमा ही नहीं कर पाते। हम चर्च भी जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, विनती भी करते हैं, मगर जब हमें क्षमा करने का मौका मिलता है तो हम क्षमा नहीं करते। प्रभु कहते हैं अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, मगर जब कभी हमारा नियर बाई पड़ोसी हमसे किसी बात को लेकर अनसुनी हो जाती है, उसके घर में कोई बीमार होता है, तो हम उसको सुसमाचार तक नहीं सुना पाते हैं। ये सब बातें जो प्रभु कहता है, जो आज्ञाएं हमें देता है, हम प्रभु की आज्ञाओं को कहीं ना कहीं टाल देते हैं। इसलिए प्रभु की आशीषों से हम लोग वंचित रह जाते हैं और शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है। इसलिए प्रभु कहता है कि जब तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को, मेरी विधियों को भी मानो, तो मैं तुम्हें एक सहायक और पवित्र आत्मा दूंगा जो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए प्रतिदिन जब हम उठें तो हम प्रभु से वो सहायक और पवित्र आत्मा मांगे कि प्रभु क्षमा करने वाला आत्मा दे, प्रेम करने वाला आत्मा दे, सहायता करने वाला आत्मा दे, प्रभु अपनी अगुवाई में चलने वाला आत्मा दे। प्रभु आज पूरा दिन प्रभु तू मुझे संभाले, तेरे वचन में, तेरी आज्ञाओं में, तेरे नाम में मैं उठने बैठने चलने फिरने पाऊं, और प्रभु आपको संभालेगा। शैतान का आपके जीवन पे कोई अधिकार नहीं होगा। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब हम प्रभु को अपना सब कुछ समर्पित करेंगे तो प्रभु हमारी चिंताओं को, परेशानियों को अपने ऊपर लेता है और हमें उन सब चीज़ों से विश्राम देगा। प्रभु कहता है कि क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, तो हमें प्रभु के जैसा नम्र बनना है, दीन बनना है, हमें क्षमा करना है, हमें प्रेम करना है, हमें भलाई वाले कार्य करने हैं। मगर जब मुसीबतों में, चिंताओं में आते हैं तो वो सब चीज़ें हमसे नहीं हो पाती हैं। इसलिए हमें प्रभु से प्रार्थना करना है और वो सहायक और पवित्र आत्मा मांगना है जो हमें नम्र और विनम्र और दीन बनाए प्रभु के जैसा। प्रभु कहते हैं कि तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। जब हम अपनी सब चिंता, परेशानियां, दुख, मुसीबत परमेश्वर को सौंप देते हैं, उनसे विनती करते हैं, तो हमारा बोझ बड़ा हल्का हो जाता है, बड़ा सहज हो जाता है। और जब हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने पाते हैं, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु ने ये वचन दिया है तो इस वचन से प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं अपनी सब चिंताएं, परेशानी, विपत्ति, समस्याएं, जो भी मेरे घर में चल रहा है, जो भी मेरे हालात है, परिस्थिति है, उन्हें आपके सौंपता हूँ पिता। इन सब चीज़ों से मुझे विश्राम दे, अपने चरण में जगह दे प्रभु जी। अपने पिता अपनी पंखों की आड़ में मुझे छिपा ले। मैं जैसा भी हूँ प्रभु, तेरा बेटा, तेरी बेटी हूँ, मुझे सुधारे पिता। यदि मैं आपके राज्य के अनुसार, आपके वचन, आपकी विधियों के अनुसार नहीं हूँ तो पिता मुझे उस रास्ते पे चलाएं। प्रभु मेरे गुनाहों को, मेरे पापों को क्षमा करें और मेरा प्रभु डेफिनेटली आपको क्षमा करके आपको चंगा करेगा, आपको बीमारी से आज़ाद और फ्री करेगा। इसलिए प्रभु कहता है 1 पतरस 5:6, इसलिए तुम परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, ताकि उचित समय पर वो तुम्हें बढ़ाए, उचित समय पर वो तुम्हें फल दे। तो हमें सब चिंताएं सौंप करके बस परमेश्वर पर विश्वास करके इस वचन से प्रार्थना करने कि प्रभु वचन कहता है कि दीनता के साथ परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बने रहो, ताकि उचित समय पर प्रभु आप मुझे चंगा करेंगे, आप मुझे उठा के खड़ा करेंगे, मुझे आशीष देंगे, प्रभु मेरे नाम को ऊंचा करेंगे, प्रभु मेरे जीवन में आपकी महिमा होगी, प्रभु मेरे जीवन में बरकत आएगी, आशीष आएगी, और प्रभु डेफिनेटली आपको हर चीज़ में बढ़ाएगा। उसके अगले वचन 7 में प्रभु कहता है, 1 पतरस 5:7 में प्रभु कहता है कि इसलिए तो अपनी सब चिंता मुझे सौंप दे, क्योंकि मुझे तेरा ख्याल है। मेरे प्रियो, प्रभु जो स्वर्ग में विराजमान है वो पृथ्वी के हर एक मनुष्य को देखता है कि हम क्या करते हैं, हम किस गड्ढे में पड़े, हम किस कमी घटी से जूझ रहे हैं। प्रभु को अपनी हर एक कमी घटी, अपनी समस्या, अपनी चिंता परमेश्वर को समर्पित करें, वो आपको आशीष, चंगाई, छुटकारा देगा। इन वचनों से प्रार्थना करें, डेफिनेटली आप बीमार हैं तो चंगे हो जाएंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद, धन्यवाद सामर्थ्य, अनुग्रहकारी, दयालु पिता, जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु
यीशु मसीह पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप राजाओं के राजा हैं, डॉक्टर के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य पिता। आपसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है प्रभु जी, आपसे बड़ा कोई सलाहकार नहीं है प्रभु जी, आपसे बड़ा कोई मददगार नहीं है प्रभु जी, आपसे बड़ा कोई भलाई करने वाला नहीं है प्रभु जी। आप सर्वव्यापी सर्वंतर्यामी परमेश्वर हो प्रभु जी। हमारे दुखों को, परिश्रमों को पिता, हमारी चिंताओं को, हमारी समस्याओं को देखने वाले परमेश्वर हो। आप स्वर्ग से ही पिता अपना दाया बाया हाथ आज रख दीजिए पिता, और अपना वचन भेजिए पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में सुख शांति और आनंद दीजिए पिता परमेश्वर। पिता आज अपना वचन मेरे इन भाई बहनों के जीवन में पूरा करे यीशु मसीह नासरी के नाम में। पिता जो आज दुख के गड्ढे में पड़े, बीमारियों के गड्ढे में पड़े पिता परमेश्वर, समस्याओं के, चिंताओं के, कर्ज के गड्ढे में पड़े, जिनके घर में संतान नहीं पिता, शैतान जो नाम धराई कर रहा है प्रभु जी इनकी पिता, जिनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही प्रभु जी, उनकी नाम धराई जो शैतान कर रहा है प्यारे प्रभु जी, जिनकी बेटियां पिता शादी करके घरों में बैठी हुई प्यारे प्रभु जी, जिनके बच्चों को शैतान ने नशे में डाल दिया, व्यभिचार में, हत्या में, चोरी में या किसी गलत कार्य में डाल दिया प्यारे प्रभु जी पिता, इन सब गंदी आत्माओं से, इन सब दुखों से, इन सब पिता चिंताओं से, परेशानियों से आज मेरे भाई बहनों को विश्राम दे पिता परमेश्वर। इनकी सब चिंता, इनकी सब परेशानियां प्रभु जी, इनका जो बोझ है प्रभु जी, मैं उस बोझ को प्रभु आपके कंधे पे, आपके नाम पे डालती हूँ प्रभु जी, और आप इन्हें विश्राम दे यीशु मसीह के नाम में। आज इनकी पिता अपना वचन भेज के आज इनकी हड्डियों में जान डाले यीशु मसीह के नाम में पिता, इन्हें दुख के गड्ढे से बाहर निकाले, इन समस्याओं के गड्ढे से बाहर निकाले पिता परमेश्वर। जिनके काम काज नहीं चलते उनके काम पे आशीष दे प्रभु जी, जो काम को खोलना चाहते, बिजनेस को खोलना चाहते प्रभु, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और धन की आशीष दे प्यारे प्रभु जी, ताकि वो अपने काम काज को आगे बढ़ोतरी मिला यीशु मसीह के नाम में। प्यारे प्रभु जी जो आप बहुत दिन से बीमार है, लाचारी में है प्यारे प्रभु जी, सर से लेके पैर तक प्यारे यीशु आज उन्हें छू लीजिए पिता, और उन्हें चंगा करे यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु जो उठ नहीं पाते प्रभु जी, वो यीशु मसीह के नाम में आज उठे पिता, जो चल नहीं पाते वो चलने लगे यीशु मसीह के नाम में। सर से लेके पैर तक हर एक बीमारी, हर एक लाइलाज बीमारी पिता परमेश्वर, जो पिता शैतान की ओर से प्यारे प्रभु जी जाए, या जो इनकी गलतियों की वजह से बीमारी है पिता, आज वो हर एक बीमारी इनके शरीर को, इनके जीवन को, इनके परिवार को छोड़े, इनके बच्चों को छोड़े, और ये सब भले चंगे हो के पिता आपकी भक्ति और आपकी महिमा करे पिता। आपने कहा है कि ये शरीर दाम लेकर के मोल लिया गया है प्यारे प्रभु जी पिता, आपने लहू का कतरा कतरा हमारे चंगाई, छुटकारे और आशीष के लिए पिता कुर्बान किया प्यारे प्रभु जी। आज मेरे भाई बहनों को चंगा करके पिता इनके शरीर से अपनी महिमा ले, अपनी भक्ति ले प्यारे प्रभु जी पिता, आज इन्हें छुड़ाए पिता, इन्हें चंगा करे मेरे प्रभु जी, आज इन्हें दुखों के गड्ढों से आजाद करे पिता परमेश्वर पिता, जो शैतान के गड्ढे में पड़े, तंत्र मंत्र जादू टोनों में पड़े, आज इन्हें फ्री और आजाद करे यीशु मसीह के नाम में, इन्हें उठा के खड़ा करे यीशु मसीह के नाम में पिता, इनके ऊपर हर एक प्रकार के श्रापों को तोड़ दे और चंगा करे यीशु मसीह के नाम में पिता, इनके कामकाज पे, इनके घर पे, इनके बच्चों पे आशीष दे यीशु मसीह के नाम में पिता, इनके धन पर, इनके पैसों पर पिता परमेश्वर पिता, इनके गाय भैंसों पर, इनके खेतों पर पिता आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्यारे प्रभु जी वचन कहता है कि मैं आग की दीवार की तरह तेरी रक्षा करूंगा पिता, इस वचन से हम प्रार्थना मांगते, इनके घरों को पिता, इनके काम को पिता, इनके बच्चों को, इनके परिवार को पिता, इस वचन से प्रार्थना में मांगते, इनकी रक्षा सुरक्षा करे यीशु मसीह के नाम में पिता, इनके आने जाने वाले रास्ते को आपके स्वर्गीय दूत वाड़ा करें मेरे प्रभु जी, इनकी रक्षा सुरक्षा करे यीशु मसीह के नाम में। आज अपना वचन भेजकर इनके हर प्रकार के बोझ को हल्का कर पिता, और इन्हें विश्राम दे यीशु मसीह के नाम में। मेरे खुदा परमेश्वर स्वर्गीय पिता मेरी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर यीशु मसीह के नाम में पिता, आमीन आमीन आमीन।